तो नारद जी के बारे में कुछ लोग जानते होंगे पहले से। नारद जी को इसलिए जाना जाता है, वो दो पक्षों को हमेशा लड़ाने का ही काम करते हैं, इस चीज के लिए वो प्रसिद्ध हैं। तो जब वो उनके पास आए तो नारद जी को लगा मैं तो पहले गलत डिपार्टमेंट में हूं, मैं इनको और अच्छा बुरा कहूंगा, ये लड़ पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा तुम पृथ्वी पे जाओ, इंसान से ज्यादा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। वो पृथ्वी पे आ गए। तो एक किसान हल चला रहा था, तो शनि महाराज ने किसान को पकड़ लिया, बोले सुनो, दो जगह से आए हैं, ये तीसरी है, चौथी जाएंगे नहीं, फैसला तुम्हें देना है। तो वो तो डर गया बेचारा। वो कहता है प्रभु मेरे से क्या गलती हुई? बोले गलती तुमसे नहीं, गलती उधर से होती हुई आई है, तुम्हें ठीक करनी है। बोले चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं, ये लक्ष्मी कहती है मैं सुंदर हूं, मैं कहता हूं मैं सुंदर हूं, तुम्हें फैसला करना है कौन सुंदर है। तो वो किसान तो डर गया। उसने सोचा अगर मैं शनि महाराज को सुंदर कह दूं तो ये लक्ष्मी पहले ही नहीं आ रही, इतनी मेहनत करता हूं तो फिर ये कभी आएगी नहीं, और लक्ष्मी को सुंदर कह दूं तो ये शनि महाराज पिछले 3 साल से लगे हैं, तो ये कभी जाएगा नहीं। तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा किया क्या जाए? तो उसने कहा प्रभु मैं फैसला दूंगा, जब आपने कहा तू ही करेगा तो मैं करूंगा, और मेरी भी एक शर्त है। ये सामने एक पेड़ खड़ा है, इस पेड़ से 5-5 पत्ते तोड़ के लाओ दोनों लोग, और फिर मैं तुम्हारा फैसला दूंगा। वो गए, 5-5 पत्ते तोड़ लाए, किसान के हाथ पे रख के, फिर बोले शनि महाराज अब बोल कौन सुंदर है? तो उस किसान का जवाब था लक्ष्मी माँ, जिस समय तुम आ रही थी उस समय तुम बहुत सुंदर लग रही थी, और शनि महाराज जिस समय तुम जा रहे थे उस समय तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जिंदगी में ध्यान रखना, लक्ष्मी हमेशा आती हुई सुंदर है और शनि महाराज जाते हुए। अगर 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है, लक्ष्मी आ रहा है, और बाजार से ला रहे हो, लक्ष्मी जा रहा है। डिसीजन आपका है क्या करना है। क्लियर है? प्रोडक्ट यूज करो, उसका नॉलेज लो, और फिर हम मार्केट में बात करें। हम गलती क्या करते हैं? प्रोडक्ट पूरा यूज नहीं किया, नॉलेज लिया नहीं, निकल गए मार्केट में, देख क्या गजब बिजनेस है, मैं भी रॉयल्टी, तू भी रॉयल्टी, मैं भी करोड़पति, तू भी करोड़पति, जा। कुछ लोगों का बिजनेस कम ज्यादा हो रहा है। मैं कारण बताऊं, आपकी नॉलेज की कमी है। आप 5 प्रोडक्ट पे काम करो, लेकिन 5 के आप मास्टर बनो। 4 पे काम करो, 4 के मास्टर बनो। कारण क्या है? मार्केट में लोग क्रॉस प्रश्न पूछते हैं। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, हमारे इसमें एक मिर्ची आती है, चिल्ली पाउडर, कितने का है लंका में? 83 का 200 ग्राम। मार्केट में 200 ग्राम 70 का भी है, मार्केट में 200 ग्राम 60 का भी है, मार्केट में 200 ग्राम 50 का भी है। अब प्रश्न ये आता है, वो आपका क्यों ले? क्यों ले? तो आपको पता ही नहीं क्यों ले, तो कैसे लेगा? तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, चिल्ली पाउडर खाया क्यों जाता है? क्यों डाला जाता है मिर्ची सब्जी में? ये डिपार्टमेंट है सब्जी वाला। सब्जी में मिर्ची क्यों डाला जाता है? स्वाद के लिए? हाँ, तीखा के लिए। मिर्ची का मतलब ही यह है, इसलिए डाला जाता है मिर्ची लगना चाहिए। मिर्ची का मतलब है
लगना चाहिए। लोग बोलते भी है, सर थोड़ा मिर्ची और डालो ना, लग नहीं रहा। यहां तो लोग बात से बोलते हैं। मैं अभी इसको एक ऐसी बात कहूंगा, देखना मिर्ची लगेगा। तो मिर्ची किस लिए डाला जाता है? लगने के लिए। हाँ, ये बात अलग है उस समय आपको ना पता लगे तेज है या कम है। ज्यादातर मिर्ची का रिजल्ट मॉर्निंग आता है। जब आदमी सुबह बाथरूम से निकलता है और उसकी चाल ही चेंज होती है, तो वो पत्नी को आके बोलता है शायद रात को मिर्ची तेज था। XYZ जो भी है, तो मिर्ची डाला जाता है लगने के लिए। अब जब आप मार्केट में जाओगे तो वो आपसे कहेगा मैं आपका मिर्ची क्यों लूं, क्यों ले आपका मिर्ची, आपके मिर्ची की क्या विशेषता, आपको पता होनी चाहिए ना। तो पता है आपके मिर्ची की क्या विशेषता है? आपके यहाँ मिर्ची कैसे बनता है? लंका में पूरा मिर्ची डाल देते हैं, और ज्यादातर में डंठल के डालते हैं, डंठल के साथ। अच्छी कंपनियां डंठल हटा के डालती हैं। जो डंठल के साथ डालते हैं वो ये रेट है, जो डंठल हटाते हैं वो ये रेट है। आपको पता है आपका मिर्ची महंगा क्यों है? आपकी कंपनी हर मिर्ची का बीज निकालती है, हर मिर्ची का बीज निकालती है और उस बीज को मार्केट में सेल कर देती है। आपको केवल भेजती है ऊपर की परत, छिलका। तो अब जब ये बात आप मार्केट में किसी को कहोगे कि छिलका है, लाइट वेट है, तो रेट ज्यादा रहेगा ना। ये तो बल्कि 183 होना चाहिए क्योंकि छिलका ही है। तो वो फिर पूछेगा आपका कंपनी बीज क्यों निकाल लेता है? वो तो कस्टमर है आपका, वो पूछेगा क्या आपका कंपनी बीज क्यों निकाल लेता है? तो अगर आपको उत्तर पता है तब तो बताओगे। और ज्यादातर लोग पता क्या बोलते हैं, अब निकालता है तो निकालता है, इसमें हम क्या करेंगे, वो तो कंपनी निकालता है। निकालना नहीं चाहिए पर निकालता है। ये ज्यादातर लोगों का उत्तर है, इसीलिए वो आपका मिर्ची नहीं लेता। पता है RCM बीज क्यों निकालता है? बीज से पथरी बनता है आदमी के पेट में। ये जो स्टोन बनता है ना, ये सबसे ज्यादा मिर्ची का बीज बनाता है। और हमारा कंपनी इसलिए बीज निकालता है कि उसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। तो अगर वो परत 183 का भी 200 ग्राम हो तो सस्ता है, क्योंकि वेट वाली चीज तो निकल गई ना। पर हमें पता हो तब। तो सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें, नॉलेज अपडेट करें, उसके बाद लोगों से बात करें। कर सकते हो? एक से कर सकते हो, एक से, दो से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। बात करना है, किया जा सकता है। किससे करना है? जो भी भारत में आदमी जैसा दिखाई दे, आदमी जैसा दिखना चाहिए। वो रिश्तेदार है आपका, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे को जो भी आदमी दिखता है मार्केट में, मैं बात करता हूं, मैं बात शुरू करता हूं। कैसे भी करना है मेरे को। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इंदौर से फ्लाइट था मेरा कोलकाता का। तो जैसे ही मैं उस फ्लाइट में पहुंचा तो वो पहले से एक व्यक्ति 1.5 सीट पर बैठा था। कितनी पर? 1.5। एक उसकी हाफ मेरी। तो फ्लाइट में देखना ज्यादातर जनरल लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, पर मैं कोई भी बहाना ढूंढता हूं। मेरे को दिखता है ना आदमी है, बात करनी है बस। जैसे मैं पहुंचा उसने देखा मेरी तरफ, मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग। बोला गुड मॉर्निंग। सीट आपकी है? हाँ मेरी है। तो उसने बीच का हैंडल गिराने की बहुत कोशिश की, खूब इधर हुआ, वो हैंडल नहीं गिरा।
तो मैंने कहा आप परेशान ना हो, मेरे को 4 इंची ही जगह चाहिए, मैं बैठ जाऊंगा। तो वो खुश हो गया, बोले यार अच्छा व्यक्ति है। अब फिर चुप हो गया वो। अब मेरे को तो बात शुरू करना था। अब मेरे को उसमें ये तो पता था कि फ्लाइट में जो लोग चलते हैं वो लाख, 2, 3, 4 लाख पर मंथ कमाने वाले चलते हैं, और इसमें शुरू में आते हैं 400, 500। तो ये आरसीएम तो नहीं करेगा, पर उसमें मेरे को स्लिम एंड फिट नजर आ रहा था कि न्यूट्रिशन का स्लिम एंड फिट तो लेगा। तो जैसे ही वो फ्लाइट टेकअप हुआ तो वो चुप बैठा था। फिर मैंने बात शुरू किया, मैंने कहा सर आपको ऐसा नहीं लगता उस साइड से फ्लाइट थोड़ा झुक रहा है? तो वो हंसा, बोले अच्छा मजाक करते हो। मैंने कहा नहीं मेरे को ऐसा लगा था, लेकिन हाँ ठीक है। अब वो ये बात सुन के फिर चुप हो गया। अब मेरे को तो बात करना था, मैंने सीट दिया है हाफ उसको। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको कहा कुछ समय पहले मैं भी ऐसा ही था, तब ओरिजिनल वेट पता लगा मेरे को। बोलता है 165, 165 किलो का था वो। बोले 165? मैंने कहा नहीं 175। बोले 175? अभी? मैंने कहा अभी ओनली 65। बोले 110 रिड्यूस वेट? हाँ। कैसे हुआ? मैंने कहा उसी की ट्रेनिंग देने में कोलकाता जा रहा हूं। फिर मैंने कहा अब तू चुप बैठ, अब बैठ। फिर मैं बैठ गया। फिर वो बोला, बोले ये सब कैसे हुआ? तो मैंने मन मन कहा इसी के लिए तो सीट दिया है। और सीट क्यों दिया है? फिर मैंने उससे बात शुरू की, और उसकी फैमिली में सब ओवरवेट है। वो रिलायंस में मैनेजर है। उसका 5 साल का बच्चा 37 किलो का है, 5 ईयर। तो सभी ओवरवेट हैं। फिर उसने कहा सर कौन सा प्रोडक्ट आपका काम करता है? मैंने उसको न्यूट्रिशन की बुक दी, उसने पढ़ा। वो आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट मंगाता था न्यूट्रिशन, जो बहुत कॉस्टली है। अभी वो हर महीने 35,000 का न्यूट्रिशन खरीदता है मेरे से हर मंथ। तो मेरा आपको एक ही कहना है, व्यक्ति मिलता है बात करो। बस में मिलता है, ट्रेन में मिलता है, ज्यादा बात करने के बाद क्या बोलेगा वो? क्या बोल सकता है? मना कर देगी। हाँ, ज्यादा क्या बोल देगा? नो। यही कर सकता है ना। और ज्यादातर आपको मिलता भी यही है। आपको चाहिए क्या? यस। मिलता क्या है? नो। और जैसे आपको नो मिलता है लगातार, तो आपका मोरल डाउन होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और फिर आप सोचते हो ये बिजनेस काम नहीं करता, और आप इसको छोड़ने का फैसला ले लेते हो। आज मैं आपको इस नो की ताकत बताता हूँ। आज के बाद नो से आपका मोरल डाउन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, आज से बढ़ेगा। समझे इस नो की ताकत? ऊपर वाले ने हर चीज का एक कोटा फिक्स कर रखा है। जैसे ही वो कोटा कंप्लीट होगा, वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी। इसका भी कोटा है। जैसे आप देखो, किसी को शुगर 50 साल की उम्र में होता है, किसी को 70 में होता है। तो ये 50 वाला डॉक्टर को पूछता है, भाई साहब मेरे को 50 में क्यों हो गया, इनको तो 70 में हुआ। तो उसने कहा जितना शक्कर, जितना मीठा आपको 70 साल तक खाना था, तुम खा चुके हो, तुम्हारा कोटा कंप्लीट हो गया अभी, इसलिए तुम्हें शुगर हो गया। मेरे को एसी से बहुत प्रॉब्लम है। मैं जब परसों फ्लाइट से उतरा, कल मैं ट्रेन से उतरा, तो मेरे को एसी से निकलने के बाद 5 मिनट तक बहुत छींक आती है। और मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा आप एसी छोड़ दो। मैंने कहा फ्लाइट में वो मेरे लिए एसी क्यों बंद करेंगे, ट्रेन में वो क्यों बंद करेंगे? बोले फिर तो ये छींक आएगी। तो मैंने डॉक्टर को कहा सब लोगों को क्यों नहीं आती?
ट्रेन में तो मेरे साथ बहुत लोग सफर करते हैं, प्लेन में भी करते हैं, मेरे को ही क्यों आती है? तो उस डॉक्टर ने एक ही जवाब दिया, पूरी जिंदगी में जितना एसी आपको यूज करना था आप कर चुके हो, कोटा आपका पूरा हो गया, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। तो इसका भी कोटा है, जिस दिन ये पूरा हो जाएगा ये मिलने बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद केवल ये मिलेंगे। और आपको डाउट है तो मैं प्रैक्टिकल सिद्ध करूं। हमारे बीच लीडरशिप अचीवर है, यहां है लीडरशिप, बैठे बैठे आप बैठे। कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना किया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, एक आंकड़ा, 10 ने मना कर दिया। रॉयल्टी अचीवर है, रॉयल्टी, हाँ, 30 लोगों ने मना कर दिया। टेक्निकल है, लगभग कितने लोगों ने आज तक मना कर दिया? 200 लोग, 200 लोग। मैं सफायर हूं, हमारे बीच एमराल्ड भी है। मैं कितने लोगों ने अभी तक मना किया होगा? 400, थैंक यू। मैडम एमराल्ड है, 400 लोग, 400। मैं सफायर हूं, मेरे को समथिंग अभी तक 21 साल में 1 लाख लोगों ने मना किया है, लगभग, आंकड़ा फिक्स नहीं है, किसी का भी नहीं है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, 10 ने मना किया तो लीडरशिप आ गई, यस 30 ने मना किया तो रॉयल्टी आ गई, जितना ज्यादा ना सुनोगे 200 ने मना किया तो टेक्निकल आ गया, 400 ने मना किया तो एमराल्ड आ गया, 1 लाख ने मना किया तो सफायर आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये घाटे का सौदा है? नहीं, फायदा है। देखो कितना फायदे का सौदा है। यस तो आज के बाद ढूंढो इनको, ढूंढो बाहर जाके, कहां है ये लोग, और जैसे ही मिले खुश होना, कोटा कंप्लीट हो रहा है। हम पता है गलती क्या करते हैं, हम पता है गलती क्या करते हैं, 1 महीने में 2 लोगों से मिलते हैं तो वो 2 मना कर देते हैं। तो जब 1 महीने में 2 से मिलोगे तो ये कोटा बहुत दिन में कंप्लीट होगा। आज के बाद 1 दिन में 10 लोगों से मिलो तो ये कोटा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को 7-8 साल से मेरी पत्नी जब सफर में मेरे साथ रहती है और मैं किसी से आरसीएम की सिंपल बात करता हूँ, या तो वो प्रोडक्ट लेता है या ज्वाइन होता है, तो मेरी पत्नी बोलती है मीटिंग में तो इतना समझाते हो लेकिन इसको तो आपने थोड़ा सा बोला, ये ज्वाइन हो गया, इसने ना क्यों नहीं किया? मैंने कहा कोटा कंप्लीट है ना, तो ये ना तो बोलेगा नहीं, ये तो कंप्लीट हो चुका है, कोटा पूरा हो गया, अब तो ये हाँ वाले मिलेंगे मेरे को। और मेरे को 7-8 साल से अभी तक किसी ने आरसीएम के लिए ना नहीं किया। तो आज के बाद इनको ढूंढने की स्पीड बढ़ाओ। क्लियर है? इसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेट माने जाल, वर्क माने काम। आप अपने काम का जाल खड़ा करो, जीते जी, जीते जी। आउट ऑफ इंडिया इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इंडिया में अलग अलग नाम है। क्या है? नेटवर्क, MLM, और गांव के लोग इसको बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी। गांव में तो कुछ लोग इतने फेमस हो गए कि दूर से ही लोग देख के बता देते हैं, देखना ये जो आ रहा है ना अब जोड़ेगा, ये अब जोड़ेगा। ये आधा गांव इसी ने जोड़ा, आता है, समझाता है, जोड़ के चला जाता है। तो जब ये जोड़ा जाड़ी शब्द आता है तो आदमी का ईगो हर्ट होता है। अब मान लो वो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा इंजीनियर है, अब वो आरसीएम में आ गया प्रोडक्ट देख के, तो लोग उसको कमेंट्स करते हैं भारत में, अच्छे खासे डॉक्टर थे आप, आजकल जोड़ा जाड़ी में लग गए। तो वो सोचता है यार ये क्या चक्कर पकड़ लिया मैंने।
और फिर उसका मन होता है छोड़ दूं मैं ये काम। तो आज मैं आपको बहुत गर्व की बात बताना चाहता हूं। जब भी आज के बाद आपको कोई कहे जोड़ा झाड़ी का काम करते हो, तो उसको कहना हाँ मैं जोड़ा झाड़ी का काम करता हूं। और अगली लाइन बोलना कि इस दुनिया में लोगों को तोड़ने का काम करते, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूं। मैं जोड़ने का काम करता हूं। आप देखो यहां हम एक अजनबी आदमी को जोड़ते हैं और एक दिन उसको अमीर आदमी बनाते हैं। ये काम बुरा है। और अगर आपको लगता है ये जोड़ा जाड़ी का काम अच्छा नहीं है, तो मैं आज एक ऐसे आदमी से आपका परिचय कराता हूं, आपको पता लगेगा कि ये काम में कितनी ताकत है। एक हमारे भारत में वो गरीब आदमी है, आपने नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी। सुना है? कुछ समय पहले उसने एक छोटा सा घर बनाया, 27 मंजिला, 27 मंजिला, और थोड़े से पैसे लगे उस घर में, मात्र 8,000 करोड़। कितने रुपए लगे उस घर में? 8,000 करोड़। अब आप सोचते होंगे 8,000 करोड़ का खाली घर बनाया, ये करता क्या है? मैं बताऊं क्या करता है। वो 500 कंपनियों के मालिक हैं। आप जो पेट्रोल डीजल यूज करते हो ना गाड़ियों में, उसका रिफाइनरी मुकेश अंबानी जी के पास है। यानी भारत सरकार के पास भी नहीं है, भारत सरकार भी उनसे ही रिफाइन कराती है। और ऐसे करके वो 500 कंपनियों के मालिक हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो 500 कंपनियों का मालिक हो, उसको ये काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर के लिए लोग मना करते हैं कि तुम अच्छे खासे डॉक्टर थे, कहां इस जोड़ा जाड़ी में लग गए, तो वो तो 500 कंपनियों का मालिक है, 8,000 करोड़ के घर में रहते हैं, तो उनको ये काम तो नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये काम किया। उन्होंने एक सिम लॉन्च की, जियो। और ये जियो क्यों लॉन्च की, मैं इसका पीछे राज बताऊंगा आज आपको। रिलायंस का नाम सुना? नाम रखना था इसका रिलायंस। एयरटेल की कंपनी का क्या नाम है सिम का? एयरटेल। टाटा ने टाटा, आइडिया ने आइडिया, वोडाफोन ने वोडाफोन। लेकिन इन्होंने रिलायंस नहीं, इन्होंने क्या रखा? जियो। इसका एक रहस्य है, अभी आपको पता लगेगा। यहां कोई इंजीनियर फील्ड से है? कोई थोड़ा नॉलेज रखते हैं इंजीनियर फील्ड का? है, पीछे है। या तो आप उनसे पूछना या किसी अपने मिलने वाले से पूछना। ये जो सिम होती है ना चीप, इसकी कॉस्ट 3 रुपए है, बहुत ज्यादा मानो तो। कितनी? आपसे कोई कहे 3 रुपए का चीप बिकेगा, कितने रुपए लगा सकते हो लंका वालों उस फैक्ट्री को लगाने के लिए जो प्रोडक्ट 3 रुपए में बिके? थोड़ा बहुत 10-20 लाख, 1-8 करोड़। कितने में बिकेगा प्रोडक्ट? 3 में। अब आपको सुनकर आश्चर्य हो, जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ना, ये गूगल पे है, सर्च कर सकते हो आप जी। इस सिम के लिए मुकेश अंबानी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया। 2.5 करोड़ नहीं, 250 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़। कितने में बिकेगा प्रोडक्ट? 3 में। तो चलो, किसी ने पैसा लगाया तो जितने का बना उतने में तो बेचोगे, पर इन्होंने कहा फ्री ले जाओ। 2.5 लाख करोड़ लगा के क्या कहा? सिम फ्री ले जाओ, बात फ्री करो, 1 साल डाटा फ्री यूज करो। लोगों ने कहा यार ये तो गजब का काम है। उसने अगले से बात की, जुड़ जा, मुकेश अंबानी से फ्री दे रहा है। दूसरे से बात करी, जुड़ जा, ऐसी तो आप जुड़े हो। ये मीटिंग सुन के गए, आपने गांव में जाकर कि यार गजब का बिजनेस है, जुड़ जा। जुड़ते गए, ये जोड़ा जाड़ी चालू हुआ। 1 लाख हुए, 2 लाख हुए, 5 लाख हुए, करोड़ हुए, 2 करोड़ हुए, 10 करोड़ हुए। जैसे ये 60 करोड़ हुए तो मुकेश अंबानी जी ने अगले दिन भारत को मैसेज किया, कल से फ्री में नहीं जियोगे। इसलिए जियो नाम रखा था। क्या बोले वो? कल से फ्री में नहीं जियो।
बोले कितना पैसा लगाया, तुम में इंसानियत नहीं है? 2.5 लाख करोड़ लगाया, कुछ तो दो। कितने चाहिए? बोले 299, 399, जैसा प्लान पसंद आए, 500 वाला, 700 वाला, 900 वाला, 10,000 तक का प्लान है जियो के पास। छोटे से छोटा मानो 299, अब करो इंटू 60 करो, 299 इंटू 60 करोड़। कैलकुलेटर मना कर देता है, स्पेस नहीं है, जीरो हटा। ये कमाल है जोड़ा जाड़ी का, ये कमाल है। और आप जो लोग जानते हैं, जो डिजिटल से जुड़े हुए हैं, अभी पिछले तिमाही का रिजल्ट आया है जियो का, पिछले तिमाही का जितना 500 कंपनियों के टर्नओवर का फायदा नहीं हुआ, इतना केवल जियो ने फायदा दिया है पिछले क्वार्टर में मुकेश अंबानी को। सोचो आप क्या कमाल है ये जोड़ा जाड़ी का। अब मैं एक ही बात कहता हूं, ये पैसा लगा के जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं, या तो इनमें अकल नहीं है। किसमें? अंबानी, मुकेश अंबानी जी में। और हम नहीं करना चाह रहे तो या फिर हम में नहीं, पर एक में तो नहीं है। ये तो फाइनल है ना, या तो मुकेश अंबानी में नहीं है या हम में नहीं है, एक में तो नहीं है। ये करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब ये है हम इनसे समझदार हैं। तो जोड़ा जाड़ी है तो गेम कमाल का। तो आप आरसीएम नहीं करना चाहते ना, तो आप अपना ऐसा नया सिस्टम लॉन्च कर लो, पैसे लगाओ, टावर खड़े करो, बहुत पैसा है जोड़ा जाड़ी में। और मुकेश अंबानी बोलते हैं मैंने पैसा भी लगाया और जोड़ा जाड़ी भी की। आरसीएम बोलता है पैसा मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी तो करो, जोड़ा जाड़ी तो करो। करना चाहिए, करना चाहिए। अगर मुकेश अंबानी को जरूरत है इस जोड़ा जाड़ी की, उनसे 1000 गुना हमें ज्यादा जरूरत है। और ये जोड़ा जाड़ी जीते जी होता है, ये ध्यान रखना। बारिश है, बारिश आ गई, ये शुभ संकेत है। बुजुर्गों से पूछना, जब भी कोई काम शुरू करो, अगर बारिश आ जाए तो वो काम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। इसको बोलते हैं शुभ संकेत। और मैं जिस मीटिंग में जा रहा हूं, ज्यादातर बारिश आ रही है। और अब आरसीएम की ताकत आप पता लगा सकते हो, भारत में अब कोई ऐसा हॉल नहीं बचा जिसमें आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर समा सकते हैं। ये पूरे भारत की स्थिति है, और इतना ही प्राकृतिक इशारा करती है। बहुत लोग कहते हैं ना, ऊपर वाले ने मेरे को चांस नहीं दिया। ऊपर वाला जिंदगी में हर व्यक्ति को चांस देता है। उसने आज आपको यहां बुलाया, ये चांस ही है, ये चांस ही है। आप अगर आप सोच रहे हो वो उतर कर आए, फिर आपका हाथ पकड़े, आरसीएम वंडरवर्ल्ड ले जाए, प्रोडक्ट भी वही दिलाए, और फिर आपको कहे अब तो कर, मैं वहां से आया हूं, ऐसा कभी होगा नहीं। सिर्फ वो माध्यम बनता है इसी तरह के चांस को मिलाने का। इस तरह से ये सिस्टम रन करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। कितनी तरह से? 3 तरह से, समझे? पहला 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब इस सिस्टम की आप शुरुआत करोगे, ये ऐसा चलेगा। यस, हो रहा है। यस, किसी महीने बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है।
तो आपके मन में आशा निराशा आती है, ऐसा ये क्यों करता है? तो समझे ऐसा ये क्यों करता है? कब बढ़ता है कब घटता है? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया और आपको क्या लगता है? आप जाओ बाहर, ये समझाने वाले मिलेंगे। मेरा एक ही दर्द है, ये भारत स्वतंत्र देश है, ठीक है तुम्हें आरसीएम नहीं करना मत करो, पर जो कर रहे हैं उनको तो करने दो। पर यहाँ दुख इस बात का है, लोग अपने सुखों से दुखी नहीं है, अपने दुखों से दुखी नहीं है, लोग पड़ोसी से दुखी है। भारत की पता है कहावत क्या है? मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दब जानी चाहिए। और ये जब तक ऐसे लोग मिलेंगे, जब तक ये बिजनेस चलेगा। कैसे समझे? थोड़ा कैसे लोग हैं बाहर, समझे? एक बार 3 दोस्त बॉम्बे गए, पहली बार, एक गांव के थे छोटे से। तो जब बॉम्बे गए तो पहली बार इतना पानी देखा उन्होंने, समुद्र। तो गांव में तो छोटा तालाब देखा, तो उन्होंने कहा अरे इतना भी पानी होता है दुनिया में। तो एक ने कहा ये समुद्र है। तो एक ने कहा घूम के आए क्या पानी में? तो पहला बोलता है हमें कोई तैरना नहीं जानता। तो तीसरा बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, नाव से चलेंगे। तो वो नाव वाले के पास गए, तो नाव का मालिक बोलता है भाई 1 घंटे का 1000 लगता है, इंजन वाली नाव है, बड़ी नाव है, ले जाओ, पर आज ड्राइवर छुट्टी पे है, तुम चाहो तो ले जाओ। तो तीसरे ने कहा चलो घूम के आते हैं। अब वो तीनों एंजॉय करने लगे, जाते गए समुद्र के अंदर, पानी में अंदर जाते गए, आनंद आ रहा। तो एक ने दूसरे को कहा कहाँ जाएंगे, किनारा तो दिख ही नहीं रहा। तो दूसरा पलट के देखता है और बोलता है पिछला भी नहीं दिख रहा। तो बोले फिर कहाँ जाएंगे? तीसरे ने कहा मोड़ो, नाव मोड़ो। अब जैसे उन्होंने नाव को पलटाया तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती रहती हैं। अचानक एक लहर नाव से टकराई, नाव पलट गई। नाव पलट गई, नाव डूबने लगी, वो भी डूबने लगे। तो हमारे भारत में कहावत है मरदा क्या नहीं करता। तो जैसे तैसे वो हाथ पैर मारने लगे, तीनों मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए। तो समुद्र के बीच में एक टापू था, उस पे चढ़ गए। तो जान तो बच गई, पर वो घबराए हुए थे, आवाज दे कोई सुनने वाला नहीं, आदमी दिखाई ना दे। तो ऐसे में आदमी किसको याद करता है? ऊपर वाले को। उन्होंने याद किया सच्चे दिल से, घबराए हुए थे। ऊपर वाला प्रकट हो गया और ऊपर वाले ने कहा बेटा इस कलयुग में मैं आता तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूं, इसलिए आया हूं। तैरना नहीं जानते फिर भी बच गए, कितने मेहनती लोग हो। और मैं आज खुश हूं, मेरा तुम्हें वरदान है, जो चाहो मांग लो, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं, इतना खुश हूं। पर शर्त एक है, एक बार में जितना चाहो ले लो, दोबारा ऑप्शन नहीं है। जितना मांगना एक बार में ही मांगो। तो पहला बोलता है अगर आप खुश हो, दुनिया के मालिक हो, तो मेरे को भारत का सबसे अमीर आदमी बना दो। तो वो तो मालिक है दुनिया का। उसने कहा तथास्तु। तथास्तु कहती है गायब हो गया, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? 2। दूसरे को पूछा बोल बेटा तू क्या मानता है? उसने कहा उसको भारत का बनाया, अमेरिका का, मेरे को भारत का बना दो। तथास्तु। दूसरा गायब। अब कितने बचे? 1। उसको पूछा बोल बेटा तू क्या मानता है? बोले अभी अभी जो 2 यहां से गए हैं इनको वापस यहीं ला दो। तथास्तु, वो तो वरदान था। जैसे तथास्तु कहा तो अमेरिकन इंडियन दोनों टापू पे, फिर 3 हो गए। तो ऊपर वाले को अच्छा नहीं लगा, वो नाराज हो गया। उसने तीसरे से कहा बेटा अब मैं खुश नहीं हूं। अरे तुम तीनों को सेम वरदान था, ये भारत का बना, ये अमेरिका का बना,
तो तू भी तो जापान ऑस्ट्रेलिया कहीं का बन सकता था। तो उसने ऊपर वाले से कहा, सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं, मैं दूसरों को बनने नहीं दूंगा। और यही लोग बाहर हैं, यस यही बाहर है। इनका यही प्रयास है, कैसे भी करके इसका मॉरल डाउन करो, कैसे भी करके इसका कॉन्फिडेंस डाउन करो। और वो कब नहीं होगा वो मैं आज आपको आगे बताने वाला हूं। तो डटे रह सकते हैं, रह सकते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, इस बिजनेस में आपको कुछ आए ना आए, गांव के हो, शहर के हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, महिला हो, पुरुष हो, बस इस बिजनेस को छोड़ना नहीं। जो यहां सीनियर है, आपके टाइम पे क्या आता था आरसीएम में? मानिक जी जी, क्या आता था आपके टाइम पे? प्रोडक्ट मतलब कम प्रोडक्ट जो आते थे, उसके साथ क्या मिलता था? किट। ये जो सीनियर है ये जानते क्या मिलता था? किट, KIT, हम किट वाला नहीं, किट। इसका उल्टा करो, PI के TIK, टिक। ये किट खुद बोलता था, किट लेके 5 साल टिक जा। और ये किट अपने आप में बोलता था, कितने इसमें टिकेंगे। क्या बोलता था? कितने इसमें टिकेंगे, कितने इसमें टिकेंगे। और फिर ये बोलता था, टिकेंगे इसमें जो वो करोड़पति बनेंगे। ये बिजनेस टिकने का है। आपको बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, सर मैं अच्छा नहीं समझा सकता। नहीं समझा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं अच्छा नहीं बोल सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टिके रहो। मेरे ग्रुप में एक रामदास लड़का है, एमरॉल्ड है वो, आज भी 4 लाइन बोलता है वो। कितनी? 4 लाइन। 4। पता है क्या क्या? मेरा नाम रामदास बैरागी है, दूसरा सेमली गांव का रहने वाला हूं, तीसरा मेरे बिजनेस के गुरु दिनेश चौधरी जी ने ये बिजनेस मेरे को बताया, चौथा 1.5 करोड़ ले चुका हूं, दैट्स ऑल। वो 5वीं लाइन नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? मैं आज इस बिजनेस का रहस्य बताता हूं आपको। आप अच्छे लीडर नहीं बने, इंजन नहीं बने, मत बनो, डब्बे बन के फंस जाओ। क्यों? आपके नीचे आपकी लाइफलाइन है, यस, आपके ऊपर आपकी अपलाइन है। अब ये सिस्टम देखना क्या बोलता है। हमेशा नीचे आपका ग्रुप आपको क्या बोलता है? सर थोड़े ऊपर जाओ ना, अब हमें आन दो इधर, सर आप अगली पिन पे जाओ, सर अब हमें आन दो ना, चलो ऊपर। और अपलाइन ऊपर से खींचता है, जल्दी जल्दी अगली पिन आओ ना, कहाँ अटके पड़े हो, जल्दी आओ। अब जिस डब्बे को 10 इंजन धक्का देने वाले हो, 10 इंजन खींचने वाले हो, इस डब्बे की क्या मजाल ये दिल्ली नहीं पहुंचे? यस, यस, पहुंचेगा। बस शर्त ये है, पटरी पे पड़ा रहना चाहिए। अगर ये पटरी पे पड़ा है, ये दिल्ली पहुंचेगा। तो वो रामदास यही है। तो मैं उसको बोलता हूं, रामदास तुम एमरल्ड हो, 5वीं लाइन सीखो ना। तो पता क्या बोलता है? सर 4 लाइनों से काम चल रहा है ना। मैंने कहा अभी तो चल रहा है 1.5 करोड़ तक, 150 करोड़ के लिए सीखना पड़ेगा। तेरे को रूबी, स्टार रूबी जाना तो सीखना पड़ेगा। तो पता है मेरे को क्या बोलता है? सर आप जैसे इंजन भारत में घूम रहे हैं ना, मैं पटरी पे पड़ा हूं ना, एक भी कोना टच होगा मैं पहुंच जाऊंगा इधर, आप ज्यादा टेंशन मत लो मेरी। और ये मानिक जी, ये सीनियर हमारे जानते हैं, श्यामल जी जानते हैं, भारत में ऐसे टेक्निकल अचीवर हैं आरसीएम में जो स्टेज पे आके अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पाते। यस, ऐसे भी हैं Yes. और लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। उनसे पूछो
नाम भी नहीं बता पाते, बोले कुछ नहीं सर, बस ये डब्बे बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। तो क्या करना है? डटे रहना है। डटे रहे तो आएगा रॉयल्टी। रॉयल्टी पे जाने के लिए कम से कम 25,000, 8% रॉयल्टी कम से कम। आज मैं आपको रॉयल्टी का राज बताता हूं। बहुत लोग मेरे से बार बार पूछते हैं, आप भी देखते होगे ना, ये रॉयल्टी एक टेक्निकल लैंग्वेज है। रॉयल्टी का अर्थ क्या है, आज वो समझे थोड़ा। दो तरह की इनकम है, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। पैसिव इनकम रॉयल्टी इनकम होती है। एक्टिव क्या होती है उसको समझो, पैसिव क्या होती है आज उसको समझो। बहुत गहरा राज है ये, आज समझते हैं। आप कितना भी बड़ा जॉब करो, आप कितना भी बड़ा दुकान करो, आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री लगाओ, आप कितना भी बड़ा खेती करो, वो सब आपकी एक्टिव इनकम है। जब तक आप करोगे पैसा आएगा, जिस दिन आपने काम बंद किया पैसा बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम क्या है? एक बार सिस्टम को डेवलप करो, फिर आप इस दुनिया में रहो ना रहो, 7 पीढ़ियों तक ये पैसा आता है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब इसको थोड़ा आपकी भाषा में समझते हैं। आपके इधर धान होता है, धान? यस सर। धान, यस। उस खेत में मान लो आपके पास 20 बीघे का खेत है, 10 एकड़ का है, जिससे आपका परिवार चलता है। आपने धान बोया, कितने महीने मेहनत करते हो उस धान के साथ? 3 महीना। 3 महीना सर। कितना महीना? 3 जिस महीना। दिन से वो खेत तैयार होता है और धान आपको फसल देता है, कितने महीना काम करना पड़ता है उस खेत में? 3 महीना। 6 मंथ, लगभग 6 मंथ, 6 महीना। 6 महीने बाद वो खेत आपको क्या बोलता है? आ जाओ, चावल ले जाओ। तुमने मेरे साथ जो 6 महीने मेहनत की है, ये उसका रिटर्न है। लेकिन आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर है। तुम फसल काटो, खाने का चावल रखो, बीज का रखो, बाकी को बेच के अपना घर चलाओ। लेकिन आज के बाद मेरे पास नहीं आना, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया मैंने रिटर्न कर दिया। यस। तुम्हें मेरे से दोबारा चाहिए तो वही 6 महीने की मेहनत फिर करो। यस। तुम्हारे पिताजी ने भी की थी, पूछना उनसे। तुम्हारे दादाजी ने भी की थी, और तुम्हारे बच्चों को भी करनी पड़ेगी। यस। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब आते हैं हम पैसिव इनकम पर। आज आप एक आम का बीज बो, आम का बीज। आम का बीज क्या बोलता है वो आम का बीज? 6 महीने बाद छोड़ दो, 5 साल इधर आना नहीं। यस। मैं कुछ नहीं दूंगा 5 साल, तुम मेरे को देना, खाद देना, पानी देना, लोहे की जाली लगाना, कहीं मेरे को बकरी ना खा जाए। 5 साल बाद मैं वृक्ष बनूंगा, फिर तुम मेरे को खाद पानी मत देना। आप देखो 4 लाइन के किनारे जो बड़े वृक्ष हैं, इनको कोई पानी नहीं देता, लेकिन ये कभी सूखते नहीं, क्योंकि इनकी जड़ें वहां पहुंच जाती है जहां पानी बनता है। और वो क्या बोलता है, अब अपनी जाली भी ले जाओ, बेच लो, और बकरी तो छोड़ दो, ऊंट भेज दो, अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यस। और अब तुम मेरे आम खाओ, और तुम तो खाना और अपने बच्चों को भी कह के जाना 200 साल तक वो मेरे आम। यस। यस। ये है आरसीएम का रॉयल्टी। यस। लेकिन प्रश्न क्या है? 5 साल ठीक हो। आम। और हमारे भारत का आदमी ये कहता है, शाम तक जो काम किया उसका क्या मिलेगा? उसका ये धान मिलेगा। 200 साल तक बच्चे आम खाएं तो ये आम तैयार करना पड़ेगा 5 साल तक। यस। करना चाहिए। यस। करना चाहिए। मैं मना नहीं करता, जॉब छोड़ दो, अपना जॉब करो, जॉब के साथ इस पेड़ को तैयार करो। लेकिन हमें क्या है, भारत का व्यक्ति लालची है। अभी देखना, बाहर जाओगे तो आपको एक नया आदमी मिलेगा, पता क्या कहेगा? आरसीएम कर रहे हो? हमारा देखो, हमारा कंपनी बहुत अच्छा है।
जल्दी अमीर बनाता है। तो आप पूछते हो कैसे बनाता है? बोले आपके में तो धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे है। हमारे में तो आओ जाओ। आओ जाओ। जाओ। बोले जाओ, बस हाँ जाओ, आओ और जाओ। जाओ। तो आदमी सोचता मेरे को यही तो चाहिए, फास्ट। आज मैं आरसीएम और इसमें अंतर बताना चाहता हूं। आरसीएम क्या है? जब तक आप अपने ग्रुप के 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। यस। और इन कंपनियों में जब तक 10 लोगों का घर बिकवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। अब आपको सोचना है क्या अच्छा काम है, बनवाना या बिकवाना? बनवाना। तो बनवाने में समय लगता है, आप अभी घर बनाओ, बनवाने में टाइम लगता है। बिकवाने में कहाँ टाइम लगता है, 2 मिनट में सौदा होता है। और इसको बोलते हैं शॉर्टकट रास्ता। क्या है? शॉर्टकट। शॉर्टकट। थोड़ा करें क्लियर पिक्चर? यस सर। मेरी भावना समझना, मेरे मैसेज पे मत जाना। भारत में आदमी शॉर्टकट रास्ता खोजता है और सिर्फ में देर लगती है 5-7 लाख कमाने में। शॉर्टकट रास्ता कैसे 7 लाख जल्दी आए, 2 महीने में 7 लाख पहुंचे। पहुंच तो जाओगे लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो सोच लें। यस। समझे थोड़ा? यस। आप देखते हो ऐसा बोलते लोग, भाई साहब स्टेशन जाना है, एक तो लंबा रास्ता है, तो आप कहते हो मेरे को जल्दी पहुंचना, बोले शॉर्टकट से ले चलूं। यस। इसका मतलब शॉर्टकट रास्ते हैं। शॉर्टकट रास्ते का मिलता क्या है वो समझे। मेरी भावना समझना, मैसेज पे मत जाना। महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। यस यस। 2 दोस्त थे, वो पूरे भारत का भ्रमण करने निकले पैदल पैदल। तो वो जाके कभी भी कहीं अच्छी जगह देख के रात को रुकते थे, फिर सुबह अपना भ्रमण चालू कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनको रुकने की सही जगह नहीं मिली, तो वो एक गांव में पहुंच गए। तो उनको लगा आज इस गांव में रुक लो रात को, गांव नया था। यस। तो एक ने जाके बात की, हम दोनों दोस्त हैं, भारत के भ्रमण पर निकले हैं, आधी दूरी तय कर चुके हैं, आधी और तय करनी है, इन स्थानों पे जाना है, तब जाके हम अपने मेन स्थान पर पहुंचेंगे। आज लेट हो गए इसलिए हम आपके घर रुकना चाहते हैं। यस। तो अंदर से आवाज आई, आप हमारे घर में रुक नहीं सकते, हमारे घर में बहन बेटियां हैं। यस। तो अगला दरवाजा गए, यस। फिर उसने बात शुरू करी, हम दोनों दोस्त हैं, भारत के भ्रमण पे निकले हैं, आधा तय कर चुके हैं, आधा और तय करना है, ये स्थान बचे हैं, इन्हें घूमने के बाद हम मेन स्थान पे पहुंचेंगे। आज हमें रुकने की ठीक जगह नहीं मिली, इसलिए आज रात ज़्यादा हो गई, हम आपके घर रुकना चाहते हैं, क्या रुक सकते हैं? तो अंदर से आवाज आई, आप यहाँ नहीं रुक सकते, हमारे घर में बहन बेटियां हैं। फिर अगला दरवाजा गए, फिर पहले दोस्त ने बात शुरू करी, हम दोनों दोस्त हैं, भारत के भ्रमण पर आए हैं, आधा भारत घूम चुके हैं, आधा और बाकी है, इतने स्थान बाकी है, फिर हम मेन स्थान पे पहुंचेंगे। आज रात हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, लेट हो गए, क्या आपके यहाँ रुक सकते हैं? तो अंदर से आवाज आई, आप यहाँ नहीं रुक सकते, हमारे घर में बहन बेटियां हैं। तो दूसरे को आ गया गुस्सा, बोला अगर इतनी लंबी बात तू करता रहा तो रात ऐसी निकल जाएगी, शॉर्टकट में बात करना। ये शॉर्टकट वो कर रहा था इस वाले में, आरसीएम वाले में। और दूसरा बोला नहीं नहीं आनंद नहीं आ रहा, शॉर्टकट में बात कर। तो उसने समझाया शॉर्टकट अच्छा नहीं है, बोला नहीं नहीं तू कर बात, भारत में शॉर्टकट ही काम आता है। तो बोले तू कर ले। अब वो गया, जाके बोलता है
आपके घर में बहन बेटियां हैं? बोले हाँ है। हाँ है। तो आज रात हम यहाँ गुजारना चाहते हैं। तो उस माँ ने आवाज लगाई अंदर अपने 3 बेटों को, बोले वो डंडे लाओ जिन पे तेल लगाया था परसों, इसको रात गुजारनी है। तो वो अभी तक ब्राह्मण करके लौटा नहीं, वो शॉर्टकट वाला वो आ गया पहला, ये शॉर्टकट वाला अभी नहीं आया, ये कहीं उधर ही है। बस ये अंतर है आरसीएम में और शॉर्टकट में। अब आपकी इच्छा है कौन सा अपनाना। क्लियर है पिक्चर? तो रॉयल्टी चाहिए, ये पैसिव इनकम, आम का पौधा चाहिए 200 साल फल दे। तो समझे क्या करना है? पहला, मीटिंग में आना है 7 सितंबर आना है। उन 2 को लाना है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहती। जिंदगी में याद रखना, ये प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है। अपने वाला अपने वाले से ना तो समझा है ना समझेगा। जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे बाहर, उनको 7 सितंबर को मीटिंग सुनवाओ, फिर समझेंगे। सुन के भी ना समझे तो एक बार उनको भीलवाड़ा दिखाओ, भीलवाड़ा देख के समझेंगे। भीलवाड़ा देख के भी ना समझे तो एक बार उनको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, फिर समझेंगे। फिर भी ना समझे तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर समझेंगे। और फिर भी ना समझे तो लंका में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो 7 सितंबर को आना है। कम से कम 2 जल्दी रॉयल्टी चाहिए 4, और जल्दी चाहिए 5, 10, 15, जितनों को ला सकते हो उतनी जल्दी रॉयल्टी आएगी। लेकिन कम से कम 2 को लाना है। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, लाना है। ये आएंगे नहीं। उस दिन ही इनकी बहस मरेगी जिस दिन मीटिंग होगी। उस दिन ही इनकी पत्नी छत से गिरेगी जिस दिन मीटिंग होगी। उसी दिन इनके मामा जी ये दुनिया छोड़ेंगे जिस दिन ये मीटिंग होगी। ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूं? मैं देख रहा हूं 21 साल से, मैं तो भुक्तभोगी हूं। आएंगे नहीं, लाना है। याद करो वो पहला दिन जब स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? फर्स्ट दिन ले जाया गया था। किसके द्वारा? पिता के। जाना नहीं चाहते थे, ये भी आना नहीं चाहेंगे। पहले दिन जब स्कूल का नंबर आया, छिप गए आप। ये भी मीटिंग वाले दिन छिप जाते हैं। अच्छा पिता ढूंढ लेता है, अच्छा एप्लाइन ढूंढ लेता है। जब पिता स्कूल लेके चलता है, ये रोता है। रोए तेज रोए ताकि पिता को रहम आ जाए। ये भी मीटिंग वाले दिन रोएंगे। आज जाना है, आज जोड़ दे देना, आज बड़ा रोएंगे ही। अच्छा पिता नहीं छोड़ता, अच्छा एप्लाइन नहीं छोड़ता। फिर बच्चे को लगता अब बचने का उपाय नहीं है, तो स्कूल जाते जाते रास्ते में पता क्या होता है? सुसु आ रहा है मेरे को। पिता बोलता कर ले, यहां नहीं करूंगा, यहीं कर। आप खड़े हो, बोले मैं इधर देख रहा हूं, पर वो पिता एक आंख से देखता रहता है उधर, क्योंकि उसे डर है, ये भागने के चक्कर में है। ये भी मीटिंग वाले दिन बीच रास्ते में कहेंगे क्या? मैं आता हूँ। नहीं, सुसु नहीं कहेंगे, ये तो बड़े हो गए, ये सुसु नहीं कहेंगे।
ये पता क्या कहेंगे, सर वो 2 मिनट ऑफिस का काम था सर, बस 2 मिनट का है, आता हूँ। बस 2 मिनट में आ रहा। आप तो और भी घूम के आओगे, मैं हॉल पे सीधा आऊंगा। अच्छा एप्लाइन वहीं रुका रहता है, 2 नहीं 3 मिनट काम करो, मैं बाहर खड़ा हूं। अच्छा एप्लाइन नहीं छोड़ता। लेकिन जिस समय बच्चा स्कूल में पहुंचता है, टीचर के हाथ में उसका हाथ दिया जाता है, उस समय उस बच्चे से पूछना, अभी तुम्हारा दुश्मन कौन है? पापा। कौन? पापा। पापा। पापा तो रेस्पेक्टेड शब्द है, वो पापा नहीं बोलता, मन मन बोलता है। ये जो बाप है ना मेरा, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत रोया छोड़ा नहीं इसने। ये भी पहले दिन मीटिंग में आके बहुत देर तक गुस्सा करते हैं, ले ही आया आके, माना नहीं, आदमी ठीक नहीं है। पर पता है, जब वो बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है, पूरा जिला इकट्ठा होता है, तो उसका सीनियर पूछता है, बेटा ये आईएएस बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो? तो एक नाम अनाउंस करता है, वो अपने पिता का। और पिता को स्टेज पे बुला के अपना मेडल उनके चरणों में रखता है और अपने सीनियर को बोलता है, ये आईएएस बनने का श्रेय मेरे को नहीं जाता, मेरे पिता अगर पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, आज मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। इन दो को पहले दिन बुरा लगेगा, 1 महीने बुरा लगेगा, 1 साल बुरा लग सकता है। जिस दिन ये रूबी और स्टार रूबी बनेंगे, पूरा भारत जब इनका सम्मान करेगा, तब इनको एहसास होगा कि मेरा एप्लाइन अगर पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता, तो ये सम्मान आज पूरे भारत से मेरे को मिलेगा। आज इनको समझ नहीं आएगा, तो आज आपको इनकी चिंता नहीं करनी। 7 सितंबर को आना है, 2 को लाना है, और अगली लाइन बहुत ध्यान रखना दिमाग में, ये आएंगे नहीं, लाना है। क्लियर है? सेकंड, अगर इस सिस्टम में बहुत जल्दी रॉयल्टी चाहिए, आज यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, मेरे को देख के बहुत खुशी है आज, और एक बार इनका वेलकम होना चाहिए। महिलाओं को देख के मेरे को लंका शहर पे ये विश्वास है, यहाँ का बिजनेस अब चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में अगर महिला इन्वॉल्व हो गई तो ये बिजनेस चलता दौड़ता नहीं, ये उड़ता है। और मैं इसका साक्षात प्रूफ हूं। मेरे को ये बात कहने में छोटापन महसूस नहीं होता, ना मेरे को संकोच है। आज मैं जिस भी जगह खड़ा हूं, ये मेरी पत्नी की देन है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, एक तो जब मीटिंग में महिलाएं आए, इनका हमेशा सम्मान करें, इनको हमेशा सीट दें, आप अपनी सीट छोड़ दें इनके लिए, और कभी भी धक्का मुक्की ना हो, इनको जाने का रास्ता दें, इनकी रेस्पेक्ट करें। आपको पता नहीं, शायद महिला के अंदर जो ताकत ऊपर वाले ने दी है, वो पुरुष के पास है ही नहीं। यस सर, है ही नहीं। आप देखो, आपको डाउट है, मैं क्लियर करूं? यस। आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। यस। पैसा चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास है क्या? क्या है इनके पास? एक को खाली विष्णु जी हैं, वो भी समुद्र में आराम से लेटे, उनसे पूछो क्या हो रहा है, ये लक्ष्मी जाने क्या हो रहा है। एक को भोले बाबा हिमालय पे बैठा दिया और ठंडी जगह पे बैठा के कपड़े उतार लिए, उसके बाद गले में नाग डाल दिया, और कमी रही तो जटाओं से ठंड में गंगा निकाल दी। अब ऐसे में आदमी तांडव नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो किसके पास है ताकत?
महिलाओं की देख बात। लो ना, ये चाहिए आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। ताकत चाहिए माँ दुर्गा, ज्ञान चाहिए माँ सरस्वती, है क्या आपके पास? इस सिस्टम में महिला का योगदान बहुत ज्यादा है। देखो, एक सिंपल बात करते हैं। मानिक जी की क्या सैलरी थी? 80,000। 80,000। आदमी का पर्सनल खर्च कितना होता है? ज्यादा ज्यादा 5, 7, 10 हजार रुपए महीना। 2 लाख क्यों कमाता है? पत्नी अच्छे घर में रहे, पत्नी के पास बड़ा बंगला हो, अच्छे गहने हो, अच्छे कपड़े हो, बड़ी कार हो, अच्छे स्कूल में इसके बच्चे पढ़े, इसीलिए तो आदमी ज्यादा कमाता है। अब अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है यहां, वो समझे। देखो, गलती पत्नी की नहीं है। आदमी के जॉब का टाइम फिक्स है, सुबह 10 बजे गया, 5 बजे आ गया, दुकान पे 10 बजे गया, रात को 9 बजे आ गया। इस सिस्टम में 5 साल कोई टाइम फिक्स नहीं है। यहां आया 200 किलोमीटर से, तो उसका ग्रुप मिल गया, सर 20 लोग नहीं आए, कल उनकी मीटिंग करके चले जाना, फिर 200 किलोमीटर आना जाना होगा, तो ये रुक गया। कह के क्या आया था घर, रात को आऊंगा, अब जाएगा कल, तो जाएगा तो घर ही, और अपने ही घर जाएगा। यस। जाना कल जाना। मैं बताऊं क्या होगा? मैं बताऊं? यू नो सांप? सांप कहां रहता है? सांप बिल। वो बिल उसका घर है, वो आपकी लैंग्वेज में बिल है। वो सांप का, आप कहां रहते हो? घर। वो आपकी लैंग्वेज में घर है, वो सांप की लैंग्वेज में बिल हो सकता है। तो दोनों सुबह घर से निकलते हैं, आप भी और सांप भी। किसके लिए? परिवार के लिए। दोनों शाम को घर आ जाते हैं, आप भी और सांप भी। सांप कैसे चलता है? देखा सांप को चलते हुए आपने? टेढ़ा मेढ़ा, जबकि ये काम अच्छा नहीं है। कई बार लोग आपको बोलते हैं, भाई साहब आजकल बहुत टेढ़े चल रहे हो। चलना कैसा चाहिए? सीधा। चलता कैसे वो? टेढ़ा। आपने कभी सोचा वो टेढ़ा क्यों चलता है? वो घर के बाहर है, आजाद है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ऐसा ही चलता है। लेकिन जैसे ही शाम को घर आता है, देखता घर आ गया, घर आती सीधा हो गया। और जब घर के बाहर था, एक बार सीधा नहीं चला। तो एक लाइन में समझ जाना, सांप जैसी खतरनाक चीज जब वो घर आने पे सीधी हो जाती है, बस मैं आगे नहीं कहना चाहता। मैं भुक्तभोगी हूं। मेरा मीटिंग था रतलाम से 50 किलोमीटर दूर।